सर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर यकीनन पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, बल्कि ये दावा कर रही है पीपल्स पार्टी के बाकी जमातें इस वक्त सिर्फ जोड़ तोड़ कर रही हैं, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो कि बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार सिंध में और वफाक में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन देखने को मिलेगा पीपल्स पार्टी को। एक तरफ MQM पाकिस्तान है, फिर GDA है, दीगर जमातें हैं, इनके मुकाबले के लिए हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी? जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो बड़ा अलायंस बन रहा है या बन चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जिसमें PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी बहुत सारे होंगे, पीपल्स पार्टी इनसे बिल्कुल खाइफ नहीं है। हमें तो हर जो भी सिंध में नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, वहाँ पे कैंडिडेट भी हैं और सब वो हैं जो जीतते भी आए हैं और या इंशाल्लाह अब जीतेंगे। हमारी बजाय आप उनसे सवाल करें कि क्या वजह है कि इस सारे अलायंस के बावजूद जो इलेक्टेबल्स थे, जो वो लोग जो जीते हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2013 में या 2018 में, और वो क्यों पीपल्स पार्टी में शामिल हुए? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक यहाँ काम किया, डिलीवर किया, उससे ये सब लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और हमारे साथ हैं। और दूसरों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे कैंडिडेट तो हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। तो ये एक मवाजना कह लें, एक पैमाना कह लें परखने का कि अगर ये अलायंस इतना ही मौसर होता तो जो इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीतते आए हैं या थोड़े से वोटों से उन्होंने लूज़ किए हैं लास्ट इलेक्शन, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और अब तो हम शहरों में भी स्वीप कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि इस वक्त कराची का मेयर BJ आला है, हैदराबाद का मेयर BJ आला है, मीरपुर ख़ास का मेयर BJ आला है, पूरी सिंध में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जितने भी हैं सब चेयरमैन JALE हैं, इसी तरह म्यूनसिपल हैं, टाउन है और सारी चीज़ें। तो हम तो कराची से लेकर कमू शहीद तक स्वीप करेंगे और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अच्छा नासिर साहब, ये बताएगा, वैसे तो हम देख रहे हैं कि MQM का जो झुकाव है वो काफ़ी हद तक नून लीग की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन MQM के दो बड़े नाम हैं जो कि पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या और भी मजीद नाम आएंगे? जी, दो जो हैं हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी में आए हैं, इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे MQM पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत से आएंगे। तो मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी इलाकों में भी स्वीप करेगी और हम बहुत ज़्यादा कामयाबी लेगी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। ठीक। अच्छा नासिर साहब, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले मंशूर तो जारी कर दिया, लेकिन इसमें जो दी जाने वाली सहूलियात और मराहत हैं ये एक ख्वाब जैसी नज़र आती हैं, जैसे गरीबों में मुफ्त बिजली बांट देना या फिर इस तरह के जो दीगर इक़दाम है। पॉसिबल कैसे बनाया जाएगा इन तमाम तर चीज़ों को? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो गरीबों की सपोर्ट है और वो हमेशा करते आए हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या बेनज़ीर रोज़गार स्कीम हो या बेनज़ीर वो जो टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी ताकि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, वो पीपल्स पार्टी ही करती है। ये जो बात चेयरमैन साहब ने की जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, ये तो बहुत आसान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये करके दिखाया है। हमने सोलर जो है घरों में लगा के दिए हैं और ये एक बड़े पैमाने पर अब ये प्रोग्राम होगा जो पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये सारी सहूलियात दी जाएंगी। तो जो जो प्रोग्राम चेयरमैन साहब ने दिए, ये तो इनिशियली एक उन्होंने नटशेल 10 नुकाती पेश किया था। हमारा मंशूर अब आ रहा है, उसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं और हम हमेशा जो हमारा मंशूर होता है उस पर अमल करते हैं
اور انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی عمل ہوگا۔ شاہ صاحب، پنجاب پر خاصا فوکس ہے پیپلز پارٹی کا، کس حد تک آپ کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے پنجاب میں، اور کون کون سی ایسی شخصیات ہیں جو کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے پنجاب، اور بہت طریقے استعمال کیے گئے کہ کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ڈیفیم کیا جائے، ایک مس پرسپشن کریٹ کیا گیا، پھر کوشش کی گئی کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں نہ بنے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب الیکشن ہوئے تھے، تمام مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی تھی۔ ایون پنجاب میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں، اس میں سب سے زیادہ سیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی، لیکن تب نیشنل اسمبلی کے 2 دن کے بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوتا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پروونشل اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کم کر دیے گئے، اور پوری کوشش کر کے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے نہیں دی گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جو پارٹی وفاق میں حکومت بنا رہی ہے اور صوبے میں بھی اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں زیادہ ہیں، وہ صوبے میں حکومت نہ بنا سکے؟ تو یہ اسی طرح کا تسلسل چلتا رہا ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب چیئرمین صاحب نے ہر جگہ پہ خود گئے ہیں، اور اس دفعہ لاہور سے بھی وہ خود کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کا ووٹر، ہمدرد، سپورٹر جو گھر بیٹھ گیا تھا، یا کچھ لوگ اپنی مرضی ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ سب واپس آ رہے ہیں، وہ سب پیپلز پارٹی میں واپس آ رہے ہیں۔ اس پہ سب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 کے جب الیکشن ہوئے تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ بھی نیشنل اسمبلی کی پنجاب سے نہیں آئی تھی، لیکن جب 2002 میں الیکشن ہوئے تو سب سے بڑی پارٹی نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ ٹھیک، تو اس لیے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، آئی پی پی اور بہت سارے دوسرے، لیکن یہ سب لوگ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں الیکشن سے، کوئی کھل کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا سوائے پیپلز پارٹی کے، اور وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بہت کانفیڈنس ہیں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نشستیں لیں گے۔ آپ کو سرپرائز ملے گا، تو انشاءاللہ ہر طرف تیر ہی چھایا ہوگا، اور آئندہ وزیر اعظم جو ہیں چیئرمین بلاول بھٹو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔